हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th चैप्टर 1 क्या है, रियल नंबर को आज हम वन शॉट कंप्लीट वीडियो के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो आपको डटे रहना है पूरे वीडियो के अंदर। सारे कॉन्सेप्ट वगैरह जैसे जैसे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आएंगे उस टाइम में उसका कॉन्सेप्ट भी कवर करूंगा और बाकी सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा क्लास। एग्जाम्पल 1 है, कंसिडर द नंबर 4 की पावर n। ये 4n नहीं है, ये 4 की पावर n है। क्या है 4 की पावर n? कंसिडर नंबर 4 की पावर n। ये 4 की पावर n है। वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड विथ द डिजिट 0। 4 की पावर n, 4 की पावर क्या है n, और n क्या है यहाँ पे बेटा, n क्या है, नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर। तो अपने को चेक करना है कि 4 की पावर अगर अपन n रखते हैं तो क्या ये जीरो पे एंड होगा, क्या ये जीरो पे एंड होगा। बेटा इसका पहले कॉन्सेप्ट समझना। जैसे 4 की पावर n क्या है, नेचुरल नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर हम रखते हैं, जैसे 4 की पावर हमने 1 रखा तो कितना आया 4। ऐसे 4 की पावर हम क्या रखेंगे 2, तो 4 16। ऐसे 4 की पावर क्या रखेंगे 3, 4 की पावर 4 रखोगे तो 64। अब आप यहाँ पे देख रहे हो एन डिजिट क्या आ रहा है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। तो अपने को ऐसा चेक करना है कि क्या 4 की पावर एन में कोई भी हम नेचुरल नंबर रखते हैं, इससे आगे वाले कोई भी नेचुरल नंबर रखते हैं तो क्या वो जीरो पे एंड होता है। कि जीरो पे एंड का मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। जैसे मान लो 160 है, लास्ट में क्या आ रहा है, जीरो। और इसमें 215 में लास्ट में क्या आ रहा है 5। तो क्या कहीं जीरो आता है? तो बेटा जो चैप्टर है वो क्या है अपना, प्राइम फैक्टराइजेशन पे है। तो प्राइम जैसे किसी नंबर के लास्ट में जीरो आता है, जैसे मान लो 10 क्या आता है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है जिसके लास्ट में जीरो आता है, 10। इसका प्राइम फैक्टर क्या होता है बेटा, 2 into 5। क्या होता है 2 into 5। और 20 का क्या होता है 2 into 2 into 5। फिर जैसे इसके बाद में क्या आता है 30। सारे 10 के मल्टीपल ही तो जीरो पे एंड होंगे। 30 पे क्या आता है 2 into 3 into 5। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट में क्या आ रहा है, इन सब के प्राइम फैक्टर जिसमें एक चीज जरूर आ रही है 2 into 5। क्या आ रही है 2 into 5, यहाँ पे भी 2 into 5, यहाँ पे भी 2 into 5। क्योंकि 5 टू जा क्या हो रहा है 10 हो रहा है। क्या हो रहा है 10 हो रहा है। तो किसी नंबर, अगर कोई नंबर जीरो पे एंड होता है तो उसके प्राइम फैक्टर में हमेशा क्या होता है, जीरो आता है। मस्ट बी कंटेंट जीरो, है ना। मस्ट बी कंटेंट 2 into 5, है ना। उनके प्राइम फैक्टर में हमेशा क्या आता है 2 into 5। लेकिन बेटा यहाँ पे देखो 4 की पावर, 4 का प्राइम फैक्टर करो अपन, 4 की पावर n है तो क्या आएगा 2 into 2। क्या आएगा 2 into 2, उसकी पावर क्या है n। क्या है n। अब इसके प्राइम फैक्टर में क्या है 2 तो आ रहा है, लेकिन क्या नहीं आ रहा है 5 नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है 5 नहीं आ रहा है। इस वजह से ये नंबर क्या है, जीरो पे एंड नहीं होगा। ये नंबर क्या है, जीरो पे एंड नहीं होगा। तो इसका अब हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे राइट करेंगे। इफ एनी नंबर if any number and with the digit 0, digit 0, their prime factor must be contained 2 into 5। अगर कोई नंबर जीरो पे एंड होता है तो उसके प्राइम फैक्टर में क्या आएगा बेटा 2 into 5। बट 4 की पावर n कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0। 4 की पावर n है जो जीरो पे एंड नहीं होगा, बिकॉज देयर
प्राइम फैक्टर क्या है बेटा, 4 की पावर n का क्या है, 2 इंटू 2 की पावर क्या कर दो n। तो इसके अंदर क्या है बेटा, 2 तो है लेकिन क्या 5 है, नहीं नहीं है। इफ एनी नंबर एंड विथ द डिजिट 0 आ गई, यदि कोई नंबर किससे एंड होता है, किससे डिजिट 0 से, देयर प्राइम फैक्टर मस्ट बी कंटेंट क्या बेटा, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। बट 4 की पावर n नेवर एंड विथ द डिजिट 0, लेकिन जो 4 की पावर n है वो 0 से एंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज देयर प्राइम फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2, क्या है 2 इंटू 2, क्या नहीं है इसमें, 5 नहीं है। नेक्स्ट करते हैं बेटा अपन एग्जाम्पल 2, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ किससे, किसका 6 एंड 20 का वाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 6 का प्राइम बेटा, सबसे पहली बात प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो किससे 1 इटसेल्फ से ही डिविजिबल होते हैं, जो 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल होते हैं वो नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, यहां तक के तो आपको याद ही होने चाहिए। क्या 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये सारे ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ 1 यानी कि 1 का तो डिवाइड सभी में जाएगा और इटसेल्फ से ही क्या है, डिविजिबल है, क्या है डिविजिबल है, और किसी नंबर से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर। क्या होते हैं, प्राइम नंबर। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, कंपोजिट नंबर क्या है, इसके उल्टे जो 1 और इटसेल्फ के अलावा अदर किसी से डिवाइड होते हैं, जैसे मान लो 6 है, किससे 1 से 6 के, उसके अलावा एक तो 2 से भी हो रहा है, एक से 3 से भी क्या है, डिविजिबल है, तो कंपोजिट नंबर है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, किसी भी कंपोजिट नंबर को अपन उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में राइट कर सकते हैं और वो यूनिक होता है। जैसे 12 है, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये कंपोजिट नंबर था, इसको अपन ने कैसे राइट कर दिया है, ये प्राइम नंबर है के प्रोडक्ट के रूप में, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में, और ये यूनिक है, इसके अलावा इसके कोई प्राइम नंबर का प्रोडक्ट का ऐसा पेयर नहीं बनेगा, यही प्राइम नंबर आएंगे इसमें। तो बेटा अपने को 6 का पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टर। तो 6 का प्राइम फैक्टर ये आप पहले से छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो। 6 का में 2 प्राइम नंबर का डिवाइड देना है, अपन स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर करते हैं, यानी स्मॉलेस्ट नंबर का प्राइम नंबर का डिवाइड देंगे। 2 का जा रहा है तो 2, नहीं जा रहा है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर से ट्राई करो। 2 का जा रहा है कितने टाइम, 3 टाइम्स, 3 खुद प्राइम नंबर है। तो बेटा 6 का क्या आ गया, 6 इक्वल टू क्या आया, 2 इंटू 3, क्या आया 6 इंटू 3। ऐसे अपने को किसका फाइंड करना है, 20 का, किसका 20 का। 2 का डिवाइड देंगे 10 टाइम, फिर 2 का 5 5, 20 का क्या आ रहा है बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 5 5 टू जा 10, 10 टू जा 20। अब अपने को क्या फाइंड करना है, इसका एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखना बेटा एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। एचसीएफ किसका, 6 और 20 का, तो ब्रैकेट में इन दोनों नंबर को हमने राइट कर दिया है। अब देखो एचसीएफ में क्या करते हैं बेटा, पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पेयर। जैसे 2 दो पेयर दोनों में बन रहा है, दोनों में आना चाहिए। अब किसी का नहीं बन रहा है, कभी अगर पेयर नहीं बने तो एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आ गया इसका, 2, कितना आ गया 2। नेक्स्ट क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम किसका, 6 और 20 का। तो एक तो बेटा पेयर बन रहे हैं, एलसीएम में क्या बनाते हैं, पहले अगर पेयर बन रहे हैं तो पेयर बनाओ, लेकिन इसमें बाद में क्या करते हैं, जो बच के उन सबको भी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। बच गया क्या, 3 इंटू 2 और इंटू 5, 5 टू जा 10 और 10 6 जा 60। तो एलसीएम कितना आ गया इसका, 60, और एचसीएफ कितना आ गया बेटा, 2। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड एलसीएम। पहले अपने को एचसीएफ फाइंड करना है और उसके बाद में उसका क्या फाइंड करना है, एलसीएम। पहले अपन एचसीएफ फाइंड करते हैं, किसका, 96 का।
तो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 का जाएगा 48 टाइम 2 का 24 2 का 12 6 फिर 2 से ये अगर बेटा आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आप आराम से क्या बगल में क्या डिवाइड करके देख सकते हैं। फिर कितना है 404 2 का दिया 202 फिर 2 का 101 और 101 खुद क्या एक प्राइम नंबर होता है। अब अपने को क्या फाइंड करना है, पहला इसका एचसीएफ फाइंड करना है फिर एलसीएम फाइंड करना है। देखना बेटा दो नंबर है, एक नंबर ए है दूसरा क्या है बी है, तो ए इंटू बी का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है बेटा एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल भी होता है। ये इनमें रिलेशन भी होता है कि यदि दो नंबर का अपने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया दोनों को मल्टीप्लाई किया वो इक्वल होगा किसके, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। तो ये इनमें रिलेशन होता है। तो पहले अपन क्या करते हैं एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं और फिर उसके बाद में क्या करेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से एलसीएम फाइंड करेंगे। बेटा 96 क्या है 1 2 3 4 5 40। अब बेटा एचसीएफ के लिए अभी अपन ने डिस्कस किया था क्या बनाते हैं पेयर, क्या बनाते हैं पेयर। एचसीएफ किसका बेटा 96 एंड 404 एक तो 2 का और किसी का बन रहा है नहीं बन रहा है तो 2 इंटू 2 कितना आ गया 4। तो दोनों का एचसीएफ कितना आ गया है बेटा 4। अब अपने को इसके बाद में क्या फाइंड करना था एलसीएम। एक तो अपन ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं पेयर बना के बाकी बच के उन सबको मल्टीप्लाई करके। मैं आपको उस फॉर्मूले की हेल्प से बताता हूँ वो क्या रिलेशन होता है। वो ये होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम किसका उन्हीं दो नंबर का एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल होता है किसके, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। तो यानी कि ए इंटू बी। यहाँ से अपने को एचसीएफ कितना दे रखा है 4, कितना दे रखा है 4, 4 इंटू एलसीएम अपने को फाइंड करना है। ए फर्स्ट नंबर कितना था 96, सेकंड नंबर कितना था 404। यहाँ से एलसीएम इक्वल टू क्या आएगा 96 इंटू 404, 4 मल्टीप्लाई करके इसमें आ गया डिवाइड में। कितने टाइम कट रहा है बेटा 101 टाइम। तो यहाँ से एलसीएम कितना आया 96 मल्टीप्लाई 101। ये 96 फिर 96 है 96 कितना आ गया 96 और 96। ये अपने इसका फाइंड क्या फाइंड कर लिया बेटा एलसीएम, क्या फाइंड कर लिया है एलसीएम। नेक्स्ट करते हैं अपना एग्जाम्पल 4। 3 नंबर दे रखे हैं 672 और 120। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन अपने को इनका क्या फाइंड करना है एचसीएफ और एलसीएम। वही सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, अगर 3 नंबर है तो एचसीएफ के टाइम तीनों में पेयर बनाएंगे। पहले अपन इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 6 का मैं डायरेक्ट ही राइट कर देता हूँ बेटा क्या आएगा, चलो इधर कर भी लेते हैं थोड़ा 6 2 से 3 और फिर है 72 2 का जा रहा है 36 टाइम 9 में 3 का जा रहा है कितने टाइम 3 टाइम। तो ये 120 है 120 में 2 का डिवाइड है 60 फिर 2 का 30 2 का 15 फिर 3 5 ये अपने क्या कर लिया इन तीनों का क्या कर लिया है प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या कर लिया है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब अपने को क्या करना है इन तीनों का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। 6 क्या होगा बेटा 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 72 वो क्या है 1 2 3 3 इंटू 3 फिर कितना है 120 ये कितना है 1 2 3। अब बेटा पेयर बनाओ, एक तो किसका बन रहा है 2 का, तो एचसीएफ कितना आएगा 2।
ये तो फाइंड कर लिया आपने एचसीएफ। बाकी देखो दो में पेयर बन रहा है, तीसरे में अगर 3 नंबर का अपने एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं तो तीनों के अंदर पेयर बनना चाहिए। अब नेक्स्ट है एलसीएम। एलसीएम एक तो पेयर बन रहा है वो। अब इसमें क्या करते हैं, जो 2 नंबर वाले आ रहे थे उनमें क्या कर रहे थे, बाकी बच के उनको मल्टीप्लाई कर रहे थे। इसमें ध्यान देना है एलसीएम के टाइम अगर 2 के अंदर भी पेयर बन रहा है तो सिंगल को ही लेते हैं। अगर 2 के अंदर भी पेयर बन रहा है तो पेयर बनाएंगे। 3 का बन रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बाकी सबको मल्टीप्लाई, पेयर बन रहा है तो सिंगल को लेंगे, जैसे यहाँ से 2, फिर यहाँ से 2, फिर 3, फिर जो बच गया 3 इंटू 5। क्या पॉइंट बोला है मैंने, एलसीएम के टाइम, एचसीएफ की बात नहीं है, एलसीएम के टाइम अगर 3 नंबर है उनके अंदर 2 नंबर के अंदर भी अगर पेयर बन रहा है तो पेयर बना के ही लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे। 5 3 जा 15 और ये 6, 90। 5 3 जा 15, 90 90 88 80 360। एलसीएम कितना आ गया बेटा, 360 कितना आ गया है, 360। ये अपने क्या फाइंड किया है इनका, पहले एचसीएफ कितना आया था 2 और एलसीएम कितना आ गया है 360। अब अपन चालू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। ये जो नंबर दे रखे हैं इन सबको अपने को उनके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में राइट करना है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में राइट करना है। पहला कितना, 140, 142 का डिवाइड जा रहा है कितने टाइम, 70 टाइम, फिर 2 का 35, फिर 5 का 7 टाइम। क्या कर रहे हैं बेटा, डिवाइड ही कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिवाइड। तो बेटा यहाँ से 140 इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट है 156, 2 का डिवाइड दो कितने टाइम, 7, फिर बचा 116, 8 टाइम, फिर 2 का 3 और 39। अब 39 में 2 का डिवाइड नहीं जाता, 3 का जाता है कितने टाइम्स, 13 टाइम। और 13 खुद एक क्या है, प्राइम नंबर। ये लो बेटा 156 इक्वल टू 156 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 13। बस इतना ही करना था। क्या, इनको इनके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना था। तो ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट हो गया। अब अपन करते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट, कितना है, 3825। 3825, 3825। अब देखो बेटा, क्या इसमें 2 का डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा है, लास्ट में ओड नंबर आ गया। 3 का देखते हैं, 10 15, 3 का जाएगा बेटा कितने टाइम, 1 2 7 और 5, फिर 3 का जा रहा है 425। अब क्या 3 का जा रहा है क्या, नहीं नहीं जा रहा है, तो 5 का दूँ, 8, फिर 5 का 17, ये क्या आ गया 17। अब कितना आ गया, 3825 इक्वल टू 3 इंटू 3, फिर 5 इंटू 5 इंटू 17। ये है फोर्थ, 5005। 2 का 3 का डिवाइड नहीं जाता है, तो फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 5, 5 का जा रहा है, 5 का कितने जाएगा, 001, फिर 7 का जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 7 1 जा 7, 30, 4 जा 3 जा। अब 7 का नहीं जाएगा इसमें, 9 का 11, 9 तो कंपोजिट नंबर होता है, 11 का 13 टाइम। तो 13 क्या है, खुद प्राइम नंबर, 13 क्या है, खुद प्राइम नंबर। तो कितना गया, 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। कितना आ गया, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13।
अब बचा इसका लास्ट 7429 वाला, इसका तो 7429 किसी का डिवाइड नहीं जाता है बेटा, ना 2 का जाएगा, ना 3 का जाएगा, ना 5 का, ना 7 का, ना 11 का, ना 13 का। पहला नंबर है जिसका किसका जाता है 17 का, किसका जाता है 17, फिर जाता है 19 का, और लास्ट में जाता है 23 का, यानी कि यहाँ पे 23 है। अब यहाँ के 17 का डिवाइड देते हैं, 17 4 टाइम 6, साइड ये आएगा 19 वन जा 19 38 5 57, ठीक है। तो ये क्या आया बेटा इसका 7429, इसका क्या आ गया 17 इंटू 19 इंटू 23। ये क्या किया है बेटा, अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर दिया है। क्या था कि जो सभी नंबर दे रखे थे उनको, ये कंपोजिट नंबर है, इनको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में अपने को क्या करना था, एक्सप्रेस करना था। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। पहले तो क्या करना है, जो दो नंबर दे रखे हैं उनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। ऑल्सो दे रखा है इसमें फॉर पेयर ऑफ इंटीजर, वेरीफाई दैट एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो अपने एग्जांपल के टाइम प्रैक्टिस किया था कि एचसीएफ इनटू एलसीएम किसके इक्वल होता है, ए इंटू बी के। तो वही अपने को यहाँ वेरीफाई भी करना है। तो पहले अपन क्या, फर्स्ट काम अपने को क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। फर्स्ट क्या दे रखा है बेटा 26, 2 का डिवाइड जाएगा 13 टाइम, 13 खुद प्राइम नंबर है, आ गया 1। फिर सेकंड क्या है 91, 91 में 7 का जाता है 13 टाइम। कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस के साथ ये आपको वैसे याद ही हो जाएंगे, बाकी डिवाइड करके देख लो। अब अपने को पहले तो अपन के इनको प्राइम फैक्टर को राइट करो, 2 इंटू 13 और 91 कितना है 7 इंटू 13। अब पहले तो अपने को क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ किसका 26 और 91 का। पेन बन रहा है क्या बेटा 13 का बन रहा है, तो एचसीएफ कितना आ गया 13, कितना आ गया 13। एलसीएम में क्या करेंगे, किसका 26 और 91 का। एक तो पेयर बन रहा है 13, बाकी प्रोडक्ट में क्या है 2 इंटू 7, तो कितना आ गया 182, कितना आ गया 182। ये अपने दो काम कर दिए, एक तो एचसीएफ फाइंड करने वाला, एक एलसीएम फाइंड करने वाला। अब उसमें क्या कह रहा था कि आगे ये कह रहा था कि अपने को वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ, वेरीफाई करना है क्या कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल होता है किसके, ए इंटू बी के। इसका मतलब ये हुआ कि एलएचएस को अपन सेपरेटली सोल्व करेंगे, आरएचएस को सेपरेटली सोल्व करेंगे, देखेंगे क्या दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है क्या, है ना। तो एचसीएफ कितना था अपने पास, एचसीएफ था 13, एचसीएफ कितना था 13 इंटू एलसीएम कितना था 182 इक्वल टू, ये नंबर कितना है 26 एंड 91। अब देखो 13 वन जा 13, 13 टू जा 26, 13 8 जा 104, और ये कितना हो गया 106, कितना बचेगा 10, और 13 वन जा 13 और 10 कितना हो गया 23, कितना आया 2366। अब देखते हैं क्या इन दोनों नंबर को प्रोडक्ट करने पे भी यही आता है क्या, 26 वन जा 26, अब 26 9 जा कितना होता है 260, 240, और 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, क्या था बेटा 91 मल्टीप्लाई 26, 6 वन जा 6 54, 2 वन जा 2, 9 टू जा 80, 6 6 3 2, यही आ रहा है बेटा 2366, क्या आ रहा था 2366, तो ये वेरीफाई हो गया 2366।
ये अपने इसको क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया है। क्या वेरीफाई किया है कि जो एचसीएफ इंटू एलसीएम वो इक्वल होता है किसके, ए इंटू बी के, यानी कि दोनों नंबर के प्रोडक्ट के रूप में। अब करते हैं बेटा अपन इसका सेकंड पार्ट। इसमें कितना है 5, 10 और 92। 510 इसका प्राइम फैक्टर करो, 2 का डिवाइड जा रहा है बेटा, यहाँ पे आ गया 2, 5, 10, 15, 3 का जाएगा, 17, 17 और अब दूसरा क्या था अपने पास 92, 23 और अब कितना है 510 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, फिर 92 कितना है 2 इंटू 2 इंटू 23। अब क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना पहले, एचसीएफ में पेयर बनाओ 2 का, और कहीं बन रहा है नहीं बन रहा, तो एचसीएफ आ गया 2। एलसीएम क्या आएगा, एक तो पेयर बन रहा है वो, बाकी जो बच गए उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी क्या बच रहा है 3 इंटू 5 इंटू 17 फिर 2 इंटू 23। अब इन सबको क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, 2 इंटू 23 है ना। अब देखो 2, ये 2 3 5 17, इसको मल्टीप्लाई पर 510 आता है, 510 आता है, उसको किससे करना है 46 से, 5 10 को मल्टीप्लाई करो 46, 0 6 30, फिर 0 4 और 20, 0 6 4 3 2, कितना आ गया बेटा 2 3 4 6 0। ये इसका क्या आ गया है एलसीएम, क्या आ गया है एलसीएम। अब अपने को क्या करना था, इसमें रिलेशन भी वेरीफाई करना था, क्या रिलेशन भी वेरीफाई करना था। तो अपन क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, एच सी एफ इंटू एल सी एम बराबर होता है किसके, ए इंटू बी के। एच सी एफ कितना था इसका 2, क्या था इंटू एलसीएम कितना है 2 3 4 6 इक्वल टू ए इंटू बी कितना है 510 मल्टीप्लाई 92। देखो 0 0 6 2 जा 12 है, 4 2 जा 8 1 9, आ गया 46। इधर देख लेते हैं क्या यही आता है क्या, यही आएगा। अभी अपन ने 46 से तो किया ही था, फिर 2 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करो 2 से, 0 6 2 जा 12, 4 जा 8 1 9 और ये हो गया 46। तो ये आ गया है बेटा इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट करेंगे अपन इसका थर्ड पार्ट। तो बीच में आप पानी वानी पीते रह सकते हैं, क्योंकि वन शॉट है, एक ही क्लास के अंदर अपन क्या है इसको कंप्लीट कर रहे हैं। कितना है 336 एंड 54 का क्या करेंगे, पहले तो अपन एचसीएफ एलसीएम फाइंड करते हैं, फिर रिलेशन वेरीफाई करेंगे। पहला कितना 336, 336 2 का डिवाइड जाएगा 8 168, फिर 2 का 8 4, फिर 2 का 4 2, फिर 2 का 21, 3 का 7। दूसरा कितना है 54, 54 में 2 का डिवाइड जा रहा है 27 टाइम, 27 में 2 का नहीं जाता, 3 का जा रहा है 9 टाइम, फिर 3 3 और 1।
अब क्या है 3 3 6 इक्वल टू 1 2 3 4 2 × 2 × 2 × 2 फिर क्या है 3 × 7 फिर यहाँ पे 56 2 × 3 × 3 कितने टाइम है 3 टाइम्स पेयर बनाओ बेटा। एक तो 2 का बन रहा है एक 3 का बन रहा है बाकी नहीं बन रहे हैं तो HCF क्या आ जाएगा HCF किसका निकाल रहे हैं 3 3 6 एंड 54 का कितना आएगा 2 × 3 कितना आएगा HCF अपना कितना आएगा 6 कितना आएगा बेटा 6। अब नेक्स्ट निकालेंगे LCM इन्हीं नंबर का LCM कितना आएगा वही 2 × 3 6 तो आ गया। बाकी क्या बचा है बेटा ऊपर से 3 टाइम्स 2 × 7 नीचे क्या है 3 × 3। अब इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ तक 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 3 6 को क्या 3 3 6 किससे मल्टीप्लाई करोगे देखो 7 और 3 आ गया फिर 3 टाइम्स 4 टाइम्स है 1 2 3 4 टाइम्स 3 3 6 उसको मल्टीप्लाई कर लो क्या बच रहा है यहाँ पे 9 54 54 27 3 क्या बचा तो 30 कितना आ गया 3024 तो बेटा इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 3024 ये अपने क्या कर लिया है HCF और LCM फाइंड कर लिया। अब अपन क्या करेंगे वही रिलेशन वेरीफाई करेंगे। रिलेशन क्या होता है रिलेशन क्या होता है HCF इंटू LCM HCF इंटू HCF इंटू LCM बराबर होता है किसके A इंटू B के। HCF कितना है बेटा 6 इंटू LCM कितना है 3024 A इंटू B दोनों नंबर कितना है 3 6 इंटू 54 अब मल्टीप्लाई करो 18 क्या देखते हैं इधर भी यही आ रहा है क्या 3 3 6 54 4 4 4 4 4 8 1 यहाँ पे 4 4 कहीं इसमें मिस्टेक है एक मल्टीप्लाई में मिस्टेक है बेटा 6 4 या 24 बच गया 2 12 14 बचा 1 13 5 से करेंगे 30 बच गया 3 15 यहाँ पे 30 5 3 जा 15 और 3 18 होता है बेटा 21 4 4 8 और 3 1 कहीं मिस्टेक है बेटा 0 6 3 जा 18 6 3 जा 18 ये तो सही है। ये वाला मल्टीप्लाई में मुझे गड़बड़ लग रही है एक बार अपन दोबारा देख लेते हैं कितना है 3 3 6 उसको मल्टीप्लाई करेंगे 54 4 4 1 8 और 1 4 हाँ देखो वही आ रहा है वो मल्टीप्लाई में मिस्टेक हो रखी थी तो ये अपने वेरीफाई कर दिया है
क्या कि एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके इक्वल होता है, उन दोनों के नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 उसमें क्या करना है, उसमें वो फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या है, किससे, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, किस मेथड से फाइंड करना है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे बेटा, 12 का क्या होगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर 15 का मैं सीधा ही कर देता हूँ 3 इंटू 5, और 21 का क्या होगा 3 इंटू 7। अब बेटा एचसीएफ के लिए पेयर बनाओ, एचसीएफ कितना आ गया 3, एलसीएम में क्या करते हैं, फिर तो पेयर बनाओ, तो बाकी बच रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर क्या है 2 इंटू 2, नीचे क्या है 5 इंटू 7, क्या क्या 12 है, ये हो जाएगा 35, 35 को मल्टीप्लाई करो 12 से, 420, तो कितना आ गया, इसका एलसीएम कितना आ गया 420। इसका फर्स्ट पार्ट है। अब करेंगे अपन सेकंड पार्ट, वही क्या सेम, पहले तो अपन इसका क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, क्या कर लेंगे बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन। फिर नेक्स्ट क्या करते जा रहे हैं, पेयर बना रहे हैं, 3 का पेयर बन रहा है तो एचसीएफ में पेयर, एलसीएम के लिए भी पेयर बनाते हैं, बाकी बच के उनको ही मल्टीप्लाई करते हैं। 2 टू जा 4, ये 13 12 हो जाएगा, ये 35, 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो कितना आएगा 420। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। 17 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 17 इंटू 1, 23 का क्या होगा बेटा 23 इंटू 1, और 29 का क्या होगा बेटा 29 इंटू 1, कुछ नहीं है तो 1, क्योंकि तीनों क्या है प्राइम फैक्टर है, इनके आगे भी मल्टीप्लाई में 1 ही रहता है, लेकिन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो भी 3 आएगा 420 से, तो कुछ भी नहीं है तो एचसीएफ हमेशा क्या होता है 1, क्योंकि तीनों क्या है प्राइम नंबर, तो एचसीएफ कितना आ गया बेटा 1। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 तो है ही, फिर क्या बच गया 17, 23 एंड 29। ठीक है, तो एलसीएम क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले 29 को करते हैं 23 से, 29 मल्टीप्लाई 20, क्या गया 7 6, और ये 6, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 17 से, 119 119 बच गया, 102, 113 11, कितना आ गया बेटा 11539। क्या करना था, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना था, क्या करना था तीनों को मल्टीप्लाई। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट थर्ड, 8 9 और 25। 8 का प्राइम फैक्टर क्या होगा बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का क्या होगा 3 इंटू 3, और 25 का क्या हो जाएगा बेटा 5 इंटू 5, कितना हो जाएगा 5 इंटू 5। क्या कुछ पेन नहीं बन रहा है तो एचसीएफ मल्टीप्लाई में 1 भी रहता है, तो एचसीएफ क्या हो गया है 1। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आपस में भी नहीं बन रहे, वही 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2, फिर 3 इंटू 3, और 5 इंटू 5, 25, 8 जा कितना होता है 200, 209 जा 18, 1800, 1800 इनका क्या आ गया है बेटा एलसीएम, क्या आ गया है एलसीएम। नेक्स्ट मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। The given that HCF of 306 and 657 कितना है 9, और इसका एलसीएम पूछ रहा है, दो नंबर है बेटा, ये तो फर्स्ट वाला नंबर है, ये क्या है सेकंड वाला नंबर, ये तो फर्स्ट वाला नंबर है, ये क्या है सेकंड वाला नंबर, उन दोनों का एचसीएफ दे रखा है 9। तो फर्स्ट नंबर ए कितना दे रखा है अपने को 306, बी नंबर कितना दे रखा है 657, और एचसीएफ कितना दे रखा है 9, कितना दे रखा है 9। एलसीएम अपने से क्या कर रहा है पूछ रहा है, क्या कर रहा है पूछ
रहा है। तो वही रिलेशन होता है क्या, HCF इंटू LCM इक्वल होता है बेटा किसके, A इंटू बी के। ये दो नंबर का HCF का प्रोडक्ट इक्वल होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। यहाँ से HCF कितना अपना 9, कितना है 9, तो 9 इंटू LCM इक्वल टू A 306 इंटू 657। बेटा 9 इधर मल्टीप्लाई करके में गया डिवाइड में, तो LCM कितना आ गया 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब क्या करेंगे 9 का डिवाइड देखो कट रहा है बेटा, 9 3 जा और 9 4 जा, तो एलसीएम कितना आएगा 34 मल्टीप्लाई 657, यानी कि 657 से किसको 34 को क्या कर लो मल्टीप्लाई, क्या कर लो बेटा मल्टीप्लाई। तो इधर करते हैं 657 इंटू 34, एट है, ये 3 है, ये भी 3, टेन 12 डबल 2 डबल 3 डबल 2 डबल 3 और 8। ये था बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो अभी अपन ने किया था, अभी अपन ने किया था, कौन सा किया था 4 की पावर n वाला, कौन सा किया था 4 की पावर n वाला। वाइट चाहिए ना अपने को, यहाँ पे आएगा 6 की पावर n था वो, 6 की पावर n। क्वेश्चन क्या है 6 की पावर n, 6 की पावर n अपने को चेक करना है कि 6 की पावर n। तो बेटा एग्जांपल फर्स्ट अपन ने इसी से शुरू किया था, वहां पे 4 की पावर n वाला था, वहां पे क्या था 4 की पावर n वाला, ये सॉल्यूशन था। अब वहां पे क्या आ गया उसके प्राइम फैक्टर में क्या था, इसके में 2 इंटू 2, इसमें कॉपी का ऑप्शन आता है क्या, क्लोन टॉप। अब आ जाओ उधर, क्या पेस्ट का ऑप्शन आता है क्या, पेस्ट नहीं होता, ठीक है। अपने को चेक करना है कि 6 की पावर n वो जीरो पे एंड होता है। तो बेटा कोई भी नंबर जैसे जीरो पे एंड होता है, जैसे 10 होता है, एक कितना होता है 20, एक कितना होता है 30, सारे 10 की टेबल में आएंगे। तो 10 का प्राइम फैक्टर करो 2 इंटू 5, 20 का क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, 30 का क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। अब जैसे 46 है, मान लो 6 की पावर n है, n कोई नेचुरल नंबर है, 6 की पावर n कोई नेचुरल नंबर है, 6 की पावर n 1 रख दो, कितना आएगा 6, 6 की पावर 2 रखोगे तो 36, 3 रखोगे तो 216। अब आप देख रहे हो कोई भी नंबर जो जीरो पे एंड होता है ना उसके प्राइम फैक्टर में एक पेयर बनता है, 2 इंटू 5 जरूर आता है, क्या 2 इंटू 5 जरूर आता है। लेकिन 6 के में क्या आता है, 6 के 6 पावर एन क्या होता है 2 इंटू 3 की पावर एन। कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई नंबर अगर जीरो पे एंड होता है तो उसके प्राइम फैक्टर मस्ट भी कंटेंट क्या होना चाहिए 2 इंटू 5, लेकिन इसमें में नहीं है, तो ये 6 के ये जीरो से एंड नहीं होगा, तो 6 पावर एन जीरो से एंड नहीं होगा। तो क्या है सॉल्यूशन, इफ एनी नंबर एंड विथ, if any number and with the digit 0, the digit is 0, their prime factor factor must be कंटेंट क्या होना चाहिए बेटा 2 इंटू 5, उसके प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 5 होना चाहिए।
but 6 की पावर n can never end with the digit 0, वो 0 से एंड नहीं होगा। क्यों? बिकॉज देयर प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर क्या होगा बेटा? 6 क्या दे रखा होता है? 6 की पावर n का क्या होता है? 2 इंटू 3 की पावर n, 2 3 जा क्या हो गया? 6। तो कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है तो उसके प्राइम फैक्टर में क्या होना चाहिए? 2 इंटू 5, लेकिन ये 0 से एंड नहीं हो रहा है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में क्या आ रहा है? 2 इंटू 3। नेक्स्ट है बेटा अपना एग्जाम्पल नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन करना है कि वाई, ये और ये दो पार्ट है, आर कंपोजिट नंबर। ये जो दे रखे हैं क्यों है कंपोजिट नंबर? तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो वन और इटसेल्फ के अलावा, वन और इटसेल्फ के अलावा किसी अदर नंबर से क्या होते हैं? डिविजिबल होते हैं। किसी नंबर से क्या होता है? डिविजिबल होते हैं। तो वो कंपोजिट नंबर अपन देख लेंगे क्या है, किसी अदर से डिविजिबल तो नहीं हो रहा है। जैसे 7 है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, क्या करोगे? पहले तीनों को मल्टीप्लाई कर लो और उसमें 13 को क्या कर दो? प्लस। थोड़ा ये तरीका क्या है? 13 को क्या ले लो? कॉमन। 13 को क्या ले लो यहाँ से? कॉमन। 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस क्या बच गया? 1। 13 इंटू यहाँ पे क्या आ गया? 7 7 तो 77 प्लस 1, तो यानी कि 13 इंटू 78। अब इसको क्या कर लेंगे? 78 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आप यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हैं भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 104 10, इतना आ रहा है। ठीक है, अब आप क्लियर देख रहे हो भाई, इन दोनों नंबर को अगर ये मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है तो ये इन दोनों नंबर से डिवाइड भी होगा। तो ये नंबर 1 और सेल्फ के अलावा भी इन दो नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है। तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। एक्सपेक्ट करना था कि वाई ये कंपोजिट नंबर है। क्यों? गिवन नंबर, गिवन नंबर डिविजिबल, गिवन नंबर डिविजिबल बाय 1 itself and other number। ये जो गिवन नंबर है वो डिविजिबल है 1 से, इटसेल्फ से और अदर नंबर से। दैट्स व्हाई आर दैट इज कंपोजिट नंबर। दैट्स व्हाई गिवन आर कंपोजिट नंबर। तो वैसे देखो इस वाले को भी आप दे सकते हो। जैसे इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है बेटा? 5 5 आ रहा है, तो 6 इंटू 7 इंटू 6, 5 कॉमन आ रहा है, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 आ गया 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, तो आ गया 5। 2 3 जा 6, 6 6 जा 36 और 7 4 जा 28, 36 मल्टीप्लाई 28, 4। 8 0 10 कितना आ गया है? 1008 प्लस क्या है? 1। अभी कितना हो गया? 5 इंटू 1009 और ये आ रहा है बेटा। अब इसमें वही है, ये नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। इसका मतलब ये श्योर है कि इन दोनों से तो क्या होगा? डिवाइड होगा, और किसी से होगा ही नहीं होगा। तो 1 और इटसेल्फ के अलावा अदर भी इसके क्या हो रहे हैं? फैक्टर आ रहे हैं। तो वही लाइन इसमें राइट करनी है कि गिवन नंबर आर डी जो आर 1 इटसेल्फ एंड अदर नंबर, दैट्स व्हाई गिवन नंबर आर कंपोजिट नंबर। इसी वजह से ये जो नंबर दे रखे हैं ये क्या है? अपने कंपोजिट नंबर है। क्या है बेटा? कंपोजिट नंबर। अब है बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्या है लास्ट क्वेश्चन? देर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक बेटा स्पोर्ट्स का फील्ड है, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या है? सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड एंड रवि टेक 12 मिनट। अब सानिया दो है, दो एथलेटिक्स है,
एक तो क्या है सोनिया, एक क्या है रवि, क्या है। अब सानिया क्या है, इसके एक चक्कर काटती है तो 18 मिनट लगाती है, ये टाइम मिनट में है। अगर दो चक्कर काटेगी तो कितना लगाएगी, पहले राउंड में 18 और दूसरे में 1836, तीन राउंड में 54। ऐसे रवि कितने मिनट लगाता है, 12 मिनट। कितने लगाता है, 12 मिनट। तो पहले राउंड रवि अगर कंप्लीट करता है तो उसको लगेगी 12 मिनट, दूसरे में कितने लगेगी 24, और तीन राउंड करने में कितना लगेगा 36। अब देखो, सपोज दे आर स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम। दोनों क्या करते हैं, सेम पॉइंट पे रनिंग करना स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम में करते हैं और सेम डायरेक्शन में करते हैं। तो पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल बी मीट अगेन स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने समय बाद में दोनों वापस मिलेंगे। तो बेटा जब सानिया 3 राउंड कर देगी और रवि 2 राउंड कर देगा। नहीं नहीं नहीं, सानिया 2 राउंड कंप्लीट कर देगी और रवि अगर 3 राउंड कंप्लीट कर देता है तो उस टाइम वो दोनों क्या कर जाएंगे, सेम टाइम में वापस मिल जाएंगे। तो ये देखो, ये बेटा क्या आ रहा है, दोनों का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है। क्या आ रहा है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि अपन को क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। तो बेटा पहले का कितना, 18 का एलसीएम, एटीएम 18 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 × 3 × 3। फिर क्या है 12 है, 12 का क्या होगा 2 × 3। अब क्या करना है, आपको एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एलसीएम। पेयर बनाओ 2 का और 3 का। तो एक तो 2 × 3, बाकी बच गए जो, एक तो क्या बचा 3 बचा, एक क्या 2, 9 और 4 जा 36, यानी 36 मिनट बाद में, 36 मिनट बाद में वो दोनों क्या कर जाएंगे, वापस से मीट कर जाएंगे, मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा अपनी क्या थी, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 7 पॉइंट, ये 1.1। अब नेक्स्ट करेंगे अपन एक्सरसाइज 1.2 और उसके पहले वाले एग्जाम्पल। अब बेटा ये जो सारे क्वेश्चन है सेम टाइप के हैं। एक तो सिंगल रूट वाले क्वेश्चन है, जैसे √3 है और जैसे √5 है। और दूसरे वाले ये है कि इन रूट के साथ में, दूसरा कोई नंबर या तो मल्टीप्लाई में है या प्लस में है। तो सबको मैंने दो ही क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा, एक बार मैं सिंगल रूट वाला लूंगा और एक बार वैसे प्लस माइनस वाला, कोई सा भी एक क्वेश्चन आप जो कहेंगे। ठीक, पर जैसे अपन √5 वाले को करते हैं, कौन से वाले को करते हैं, √5 वाले के। इसको क्या प्रूफ करना है, इरेशनल प्रूफ करना है। तो बेटा इसमें अपने को क्या है, राइट करने के मार्क्स मिलते हैं, थोड़ा सा इसको रटने की तरह करना पड़ता है, बाकी कॉन्सेप्ट मैं सारा आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर। तो पहले अपन इसको क्या करेंगे, इसके अपोजिट, इसको रैशनल नंबर मानेंगे। लेट एज अज्यूम टू द contrary that √5 is rational number। इरेशनल है तो इसके विरोध में अपन ने इसको क्या मान लिया, रेशनल नंबर। क्या मान लिया, रेशनल नंबर। लेट एज अज्यूम टू द contrary that √5 is a रेशनल नंबर। अगर बेटा ये रेशनल नंबर है, क्या √5, अगर √5 क्या है, रेशनल नंबर, तो अपन उसको क्या राइट कर सकते हैं, P/Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो मैंने A/B के रूप में राइट कर दिया। अब A और B क्या है, वेयर A and B are integer and co-prime number। जहां पे ए और बी क्या है, इंटीजर और को प्राइम नंबर, और बी इज नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो। नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। ए और बी क्या है, इंटीजर और को प्राइम नंबर। यहाँ पे एक वर्ड आया है बेटा, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वो होते हैं, जैसे मान लो 5.7, क्या ये आपस में कट रहे हैं, क्या नहीं कट रहे, तो ये को प्राइम नंबर है, यानी कि दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है 1। जैसे मान लो 15/21 है, ये कट रहा है बेटा सेम नंबर से 5 टाइम, और 3 से कट रहा है ये 8 टाइम, 24 है। तो ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं थे, ये दोनों नहीं कट रहे हैं, तो ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर। तो पेयर ऑफ नंबर होता है जिनका एचसीएफ कितना आता है 1। इसी कॉन्सेप्ट पे अपन इसको को प्राइम नंबर मान रहे हैं, लेकिन ये को प्राइम नंबर नहीं आएगा। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे अपन इसको क्या करेंगे, गलत प्रूफ करेंगे। अब बेटा मुझे यहाँ से रूट उठाना है, तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर इन बोथ साइड। क्या कर दूंगा बेटा, स्क्वायर इन बोथ साइड, स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दिया स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर
और यहाँ से क्या हो गया a अपॉन बी का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर होगा 5, तो ये क्या हो गया a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब क्या कर दो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 5b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया a स्क्वायर। बेटा यहाँ पे देखो ये 5 मल्टीप्लाई इधर किस में जाएगा डिवाइड में, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया a स्क्वायर अपॉन 5, क्या आ गया बेटा a स्क्वायर अपॉन 5, b स्क्वायर इक्वल टू क्या आया है a स्क्वायर अपॉन 5। अब ध्यान देना बेटा किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर खुद भी उससे डिवाइड होगा। जैसे मान लो एक की जगह है 3, ए स्क्वायर कितना आएगा 9। अब अगर 9 में 3 का डिवाइड जाता है तो इस 3 में भी जाएगा। जैसे मान लो एक की जगह 8, ए स्क्वायर कितना आ गया 64, अगर 64 में 4 का डिवाइड जाता है तो 4 में भी जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर किसी नंबर के ए स्क्वायर, इफ ए स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 सो ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, ये कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे यूज करेंगे। इफ ए स्क्वायर divisible by 5 so a is also divisible by 5। ये क्या अगर a स्क्वायर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है तो a जो खुद नंबर है वो भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। ये पे a स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, अगर a स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है तो 5 से तो b भी ये नंबर भी जो a है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। अब अपन चेक कर रहे हैं कहीं अगर ए एक के अंदर 5 का डिवाइड जा रहा है कहीं बी के अंदर भी तो 5 का डिवाइड नहीं जा रहा हूं। अगर दोनों सेम नंबर से कट जाएंगे तो वो को प्राइम नंबर नहीं होगा, इसलिए मैं एक की जगह क्या मानूंगा लेट करूंगा। लेट ए इक्वल टू 5c। जब 5 की टेबल से रहेगा तभी तो प्रॉब्लम रहेगी, इसलिए c क्या है c इज इंटीजर। c क्या है इंटीजर, क्योंकि 5 की टेबल से रहेगा तभी तो 5 उसको काटेगा, बाकी और किसी से तो 5 उसको कट करेगा नहीं। तो ये वहां पे रखो बी स्क्वायर इक्वल टू अपने को क्या दे रखा है ए स्क्वायर अपॉन 5, एक की जगह रखोगे 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5, तो ये कितना है 5 का स्क्वायर 25c स्क्वायर अपॉन 5, 5 से कट रहा है बेटा ये 5 टाइम, तो ऊपर क्या बचा 5c स्क्वायर, क्या बचा बेटा 5c स्क्वायर। अब यहाँ पे वापस देखो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है 5c स्क्वायर, बेटा 5 इधर मल्टीप्लाई देखो इसमें आएगा डिवाइड में, ये क्या हो गया बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखो इफ बी स्क्वायर डिविजिबल बाय 5, इफ बी स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 सो बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, सो बी इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। यदि बी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा तो बी स्क्वायर भी बी भी क्या होगा 5 से डिवाइड। अब यहाँ पे देखो आप ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है और बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, जबकि अपन ने इसको क्या माना था को प्राइम नंबर, क्या माना था को प्राइम नंबर, तो यही प्रॉब्लम आ गई। therefore A and B, therefore A and B 5 has a common factor, 5 has a common factor। ए और बी का 5 क्या आ गया है कॉमन फैक्टर, लेकिन अपन ने क्या किया था अपन ने क्या माना था कि ए और बी को क्या माना था को प्राइम नंबर, क्या माना था को प्राइम नंबर। देयरफॉर ए एंड बी 5 एज ए कॉमन फैक्टर, बट ए बट ए एंड बी बट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। ए और बी तो क्या थे को प्राइम नंबर थे, क्या थे बेटा को प्राइम नंबर। तो ये विरोधाभास क्यों आया है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये विरोधाभास क्यों आया अपनी गलत कल्पना के कारण। दिस
contradiction has arisen because our incorrect assumption। ये क्यों आया है बेटा अपनी इनकरेक्ट assumption? ये क्यों आया अपनी गलत कल्पना के कारण? क्या थी कि √5 इज रेशनल नंबर। ये अपन ने क्या कर इसको रेशनल नंबर की माने क्या कर दी थी, गलत कल्पना कर दी थी, रेशनल नंबर। सो वी कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूड करेंगे, √5 इज रेशनल नंबर। क्या कंक्लूड करेंगे, √5 इज इरेशनल नंबर। क्या कंक्लूड इज इरेशनल नंबर। क्या कंक्लूजन निकाला कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये बेटा इसका सॉल्यूशन है। अब अगर √5 की जगह √2 आता है तो यहाँ पे 2 कर दो, बस ये सारी जगह 5 की जगह। यहाँ पे स्क्वायर 25 होता है, वहां 4 हो जाएगा, फिर कट के वही 2 आएगा, बाकी सारा सेम रहेगा, बाकी सारा क्या रहेगा, सेम। ये तो सिंगल रूट वाले क्वेश्चन है। अब अपन दूसरा मेथड पढ़ते हैं, दूसरा कोई क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये वाला है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2। अब बाकी ये जो सारे सेम रहेंगे, बाकी ये वाले सारे क्या रहेंगे, सेम, इसी मेथड पे रहेंगे, इसी की लैंग्वेज के हिसाब से रहेंगे। तो अपन क्या करते हैं, पहले इसको क्या मानते हैं, वही ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइनें सेम ही रहती है इसमें भी। क्या कि इसको क्या मानेंगे अपन, पहले तो इसको एक रेशनल नंबर मानेंगे। क्या मानेंगे, रेशनल नंबर। क्या, लेट एज अज्यूम टू द contrary that 3 + 2 √5, ये √5 है बेटा, इरेशनल है तो अपन इसके विरोध में क्या मानेंगे, इसको रेशनल नंबर। क्या मानेंगे, रेशनल नंबर। इसके विरोध में अपन इसको क्या मान लेंगे, रेशनल। अगर बेटा रेशनल नंबर है तो वही P/Q पे 3 + 2 √5 = A/B। अब इस वाले में एक चीज ध्यान रखनी, अब जाके क्या करना है, पहले वो लाइन राइट करो, वेयर A and B are integer and co-prime नंबर और B is not equal to 0। जहाँ पे A और B क्या है, इंटीजर है, और क्या है, को-प्राइम नंबर। क्या है, को-प्राइम नंबर। अब देखना बेटा, अब इसमें क्या करना, आपको रूट वाली चीज को एक साइड रख लेना है, रूट वाली चीज को एक साइड, बाकी सब एक साइड कर दो। जैसे यहाँ पे क्या है, 2 √5 = A/B, प्लस का 3 इधर आके माइनस का, नीचे नहीं है तो 1 लगा दो। तो यहाँ से √5 = क्या हो गया, पहले इसको एलसीएम ले ले, 1 और b का कितना आएगा, b, कितना आएगा, b। तो यहाँ से क्या हो गया, a - b से b कटेगा, 1 का b, ऊपर जाके 3b। अब बेटा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई था, इसके किस में आएगा, डिवाइड में। तो √5 = क्या बन गया, ये रेसिप्रोकल होगा, तो a - 3b = क्या बन गया, 2b। नहीं है तो आप ऐसा भी रख सकते हो। अब अपन क्या जानते हैं कि a और b आर इंटीजर। यहाँ पे देखो बेटा, ये ऐसा आ गया, वी नो दैट इफ a and b आर इंटीजर, अगर a और b आर इंटीजर है तो a - 3b/2b इज रेशनल नंबर। सो अगर बेटा ये रेशनल नंबर है, इंटीजर से रेशनल नंबर बनते हैं, अगर ये रेशनल नंबर है तो √5 इज, सो √5 इज रेशनल नंबर। तो √5 भी क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा बेटा। √5 भी क्या हो जाएगा बेटा, रेशनल नंबर। ठीक है, अब क्या करना है, लेकिन अपन क्या जानते हैं, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर, बट लेकिन अपन क्या जानते हैं, बट वी नो दैट, अपन क्या जानते हैं बेटा, √5 इज इरेशनल नंबर। अपन क्या जानते हैं कि √5 क्या होता है, इरेशनल नंबर। वही बात,
दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइज बिकॉज आवर इनकरेक्ट assumption. This contradiction has arisen because of incorrect assumption. और वो क्या है, वो that, इसको क्या मान लिया अपने 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर, इसको रेशनल नंबर मानने की गलती कर दी. that √5 is rational number. So 3 + 2. So we conclude, अपन किस कंक्लूजन पहुंचे? So we conclude that 3 + 2√5 is रेशनल नंबर. तो ये क्या है? रेशनल नंबर. तो बेटा दो ही टाइप के क्वेश्चन है. जैसे नेक्स्ट वाला है, वही लैंग्वेज सेम रहेगी. जैसे ये है मल्टीप्लाई में 7√5 इक्वल टू क्या मानोगे? a/b. अब √5 अपनी जगह, ये a/b 7 मल्टीप्लाई देखो इसमें आ गया डिवाइड में, तो 7 कितना हो जाएगा? ये 7b क्या हो जाएगा? 7b. जैसे इसमें क्या करोगे? वो इसको a/b के इक्वल मानोगे, रूट को एक तरफ रखना है, प्लस का उधर जाके, तो √2 इक्वल टू माइनस का हो जाएगा a/b -6. बस ये चेंज कर देना है. यहाँ पे ये जो इक्वल में है वो वाली चीज यहाँ पे आ जाती है, बाकी ये रूट इधर जो भी रूट दे रखा है वो आ जाता है. ठीक है. जैसे ये फर्स्ट वाला है, इसमें क्या करोगे? 1/2 रूट इक्वल टू क्या मानोगे बेटा? a/b. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √2a इक्वल टू क्या? b. √2 इधर मल्टीप्लाई करके किसमें जाएगा? डिवाइड में. नहीं, एक को भेजो बेटा, क्योंकि रूट को एक साइड रखना है, तो ये क्या हो गया? b/a. अब ये रेशनल है तो ये भी क्या आएगा? रेशनल. लेकिन अपन जानते हैं कि इसके इक्वल में क्या है? इरेशनल. ठीक है. तो ये बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 1 की एनसीईआरटी का वन शॉट कंप्लीट हो गया है. अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर भी कर सकते हैं. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.